हेलो बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत है ओनली पॉल यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखने जा रहे हैं ऑल बिल्डिंग साइज मीनिंग। इसके अंदर में सभी रूम्स, बेडरूम, वाटर क्लोजेट, डाइनिंग रूम एंड मतलब क्या कहते हैं अपना वरांदा और पार्किंग में जो साइज लेते हैं मिनिमम से मैक्सिमम, वो सभी इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। आप पेन और पेपर लेके बैठ सकते हैं, चाहे तो क्या कहते हैं इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं इसको आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज हम देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार हमारी बिल्डिंग्स या हमारे पास क्या कहते हैं कोई एरिया आता है, स्क्वायर फीट में आता है, फीट और इंचेस में आता है। आपने पुरानी हमारी वीडियोस देखी होगी जिसके अंदर मैंने वो दिखाया था आपको, हाउस प्लान बना के दिखाया था। तो उसके अंदर एक स्टैंडर्ड साइज था कि किस जगह पे कितने एरिया में कितने फीट पे एक बेडरूम बनेगा, बाथरूम बनेगा, किचन बनेगा। वो चीजें मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी पुरानी वीडियोस आप देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने हाउस प्लान बना के दिखाया है। तो आज हम देखेंगे हाउस प्लान में जो स्टैंडर्ड साइज होता है बेडरूम से, मतलब बेडरूम, किचन, इन सभी का साइज क्या होता है आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ लिखा हुआ है जनरल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम्स। इसका मतलब है कि दो कॉलम के बीच में स्टैंडर्ड साइज कितना रहना चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम। तो मिनिमम जो साइज रहना चाहिए, मतलब कि दूरी, वो होनी चाहिए 8 फीट। 8 फीट या 2.4 मीटर, 2.40 मीटर, ठीक है। नोट करते जाएंगे आप साथ ही साथ एक रजिस्टर पे बना के, ठीक है। और मैक्सिमम कॉलम के डिस्टेंस कितना कितना होना चाहिए, 16 फीट, मतलब 4.80 मीटर। मीटर के हिसाब से भी बता रहा हूँ मैं, फीट और इंचेस के हिसाब से भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब आता है हमारा सबसे पहले लिविंग रूम। एक लिविंग रूम का स्टैंडर्ड साइज स्मॉल में कितना होना चाहिए, जैसे कि एरिया के हिसाब से हमारा 10 बाय 10 का ले सकते हैं, 10 बाय 12 फीट का ले सकते हैं। ये फीट में चल रही है हमारी, ठीक है, सभी डायमेंशन फीट के हिसाब से चल रही है। और मीटर में जानना चाहेंगे तो 3 मीटर, ये दोनों की लेंथ है, 3 इंटू 3 मीटर होनी चाहिए। यहाँ आ जाते हैं तो 3 मीटर इंटू में 3.60 मीटर यहाँ हो जाएगी। फिर आता है मीडियम साइज। मीडियम साइज 12 बाय 12 का होना चाहिए। एक अच्छा बेहतरीन, जिसको क्या कहते हैं रूम कहेंगे, वो 12 बाय 12, 12 बाय 14, 12 बाय 16, ये मीडियम साइज में जो होते हैं वो सबसे ज्यादा बेहतरीन होते हैं, क्योंकि इसमें खुला स्पेस भी मिल जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बेड, अगर लार्ज बेड है आपका, डबल बेड है, तो इन रूम में आ जाता है। उसके बाद आता है लार्ज। लार्ज, ये काफी ज्यादा बड़े रूम, मतलब लिविंग रूम होते हैं जिसके अंदर कि आपको घूमने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस मिल जाता है, कुछ रखने के लिए। हम लिविंग रूम की बात करें ना, हाँ, तो वो बेड वेड की बात तो अलग हो गई। तो जैसे ये लिविंग रूम हो गया, तो इसके अंदर जैसे 14 बाय 18, ये काफी ज्यादा स्पेस हो गया अपना घूमने फिरने का, खेलने कूदने का। तो ये चीजें स्मॉल साइज से लेके लार्ज साइज तक ये होना चाहिए कि 16 बाय 20 होना चाहिए, ये 14 बाय 18, ये हमारा लार्ज में आ जाता है। उसके बाद आते हैं हम बेडरूम में। बेडरूम सबसे छोटा, छोटे से शुरू करते हैं, स्मॉल से, 8 बाय 8। 8 बाय 8, जैसे कि आपके मान के चलिए कुछ बच्चे हैं, जैसे कि एक फैमिली में कोई ना कोई बच्चे होते हैं, तो उनके लिए अगर आपको पर्सनल रूम बनाना है बच्चों के लिए, तो 8 बाय 8 एकदम सही रहेगा, ठीक है, बच्चों के लिए। क्योंकि वो ज्यादा क्या कहते हैं वो नहीं चाहिए होता उनको स्पेस, बेड भी छोटे होते हैं उनके, तो इसलिए। फिर आते हैं 10 बाय 10। 10 बाय 10 एक क्या कहते हैं 3 बाय 3 का मीटर का एक रूम, बढ़िया है ये भी। मतलब साइज के हिसाब से, अगर आपके पास जगह नहीं है, मिनिमम है, जैसे हो गया कि किसी के पास 50 गज है या 25 गज है, तो उसके अंदर 10 बाय 10 का ही रूम निकल पाते हैं। तो वो मीडियम, मीडियम में ये हो जाता है कि आपका मीडियम में आपको थोड़ा घूमने का स्पेस मिल जाता है, कोई अलमारी वलवारी सामान रखने का स्पेस मिल जाता है। ऊपर वाले में भी मिल जाता है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा स्पेस कम हो जाता है आपके घूमने फिरने का। और लार्ज में आपको पता ही है, ये हमारा क्या कहते हैं किंग साइज होता है, कि जैसे कि मास्टर बेडरूम जिसे कहते हैं, वो चीज होती है, जैसे 12 बाय 14 और 12 बाय 15, ठीक है, फीट। उसके बाद आते हैं किचन पे। अब लोगों को चाहिए होता है किचन, जैसे कि किसी को चाहिए होता है ओनली किचन होना चाहिए, खाना वाना बनाना है, बस छोटी सी जगह में छोटा सा किचन। तो उन लोगों के लिए स्मॉल किचन बहुत बढ़िया है, जैसे 8 बाय 6 का होना चाहिए या 8 बाय 8 का। नीचे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा मीडियम साइज, जिसमें 8 बाय 10 का किचन और 8 बाय 12 का, जिसके अंदर साइज हमारी लेंथ, आप देख के कह रहे होंगे कि हमारे घर में तो मतलब जो साइज है वो यहाँ की जगह यहाँ से ज्यादा, मतलब यहाँ से कम है, यहाँ से ज्यादा है। तो आप कैसे भी बदल सकते हैं ये, लेकिन एक डायमेंशन की तरह मैं बता रहा हूँ आपको। इसको कैसे भी आप बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 10 कर सकते हैं, यहाँ 8 कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये जैसे 12 बाय 8 का हो गया। फिर ये नीचे आएंगे 10 बाय 10 का लार्ज हो गया, और 10 बाय 12 का ये भी लार्ज हो गया, ठीक है। तो लार्ज में ये हो जाएगा कि आपका किचन काफी बड़ा हो जाएगा, जिसके अंदर आप डाइनिंग
टेबल भी रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल जैसे खाने पीने के लिए, वहीं पे बैठ के आप खा पी सकते हैं, वो चीज के लिए। फिर आता है ये वाटर क्लोजेट साइज। क्या होता है, जैसे कि ज्यादा स्मॉल चाहिए तो स्मॉल में 3 फीट बाय 2 पॉइंट मतलब 2 फीट 6 इंच इतना हो सकता है स्मॉल में। मीडियम में हमारा 3 फीट 3 और लार्ज में 4 फीट 4। उसके बाद आते हैं बाथरूम पे। बाथरूम का साइज सबसे बढ़िया चीज की, जैसे कि आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है बाथरूम में, सिर्फ नहाने धोने की जगह चाहिए या फ्रेश होने के लिए जो आपका रूम है उसको तैयार करना है या अलग अलग करना है, तो उन चीजों के लिए 3 फीट बाय 4 फीट हो गया। थोड़ा नहाने का स्पेस चाहिए तो 3 फीट बाय 5 फीट। और मतलब उसके अंदर जैसे कि आपका सैनिटरी वर्क मतलब प्रॉपरली होना चाहिए, और क्या कहते हैं आपको थोड़ा खुला स्पेस भी चाहिए ताकि आप मान के चलिए कि आपको कुछ अलमारी सी बनाते हैं ना बाथरूम के अंदर, थोड़ा सा स्पेस बना के रखते हैं जिसके अंदर अपना हाथ वाथ धोने का होता है सैनिटरी वर्क, वो चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसके लिए ये वाला सही है। 3 फीट बाय 6 इंची बाय 6 फीट और 4 फीट बाय 6 इंच ये मीडियम। लार्ज में ये हो जाएगा कि आपको अपने बाथरूम में वो भी चाहिए, जैसे कि मानिए शावर चाहिए, उसके बाद बाथ टब चाहिए, तो ये लार्ज वाला आप अपना सकते हैं कि 4 फीट बाय 7 फीट या 3 फीट बाय 8 फीट। ठीक है, कैसे भी आप कर सकते हो अपना बना सकते हो। ठीक है, उस हिसाब से भी हो सकता है। फिर आता है डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम जैसे कि मैंने बताया कि आपको खाना पीना खाना है तो उसके लिए 8 फीट बाय 10 फीट, जैसे कि मैं उसमें लार्ज में था, मैंने आपको बताया था ये वाला। तो इसके अंदर डाइनिंग रूम मतलब डाइनिंग टेबल भी आ जाएगी किचन के अंदर। तो इसी तरीके से इतना बड़ा मतलब वो होना चाहिए। फिर आता है मीडियम में 10 फीट बाय 12 फीट, और ज़्यादा ही लार्ज चाहिए कि डाइनिंग रूम हो अपना खुला खुला लगे, सारी चीज़ें सामान मतलब बिल्कुल सेटल्ड हो, तो उसमें 12 फीट बाय 14 फीट भी ले सकते हैं। अगर आपके पास क्या कहते हैं आप मिडिल क्लास है मान के चलिए, और आपको सारी चीज़ सुविधाएं चाहिए, तो इनमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, उस हिसाब से आप बना भी सकते हैं, जैसे कि अपना साइज लिख के रख भी सकते हैं। तो जैसे पूजा रूम है, अब पूजा रूम अलग होते हैं घर में, किसी किसी में साथ में ही होते हैं जिनके छोटे घर होते हैं, लेकिन जिनके बड़े घर होते हैं उसमें पूजा रूम भी अलग से होता है। तो पूजा रूम ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, ज़्यादा लोग नहीं है घर के अंदर, पूजा करने वाले कम है, और जैसे कि मान के चलिए कि आपकी फैमिली में सिर्फ 5 पीपल या 4 पीपल हैं या 3 पीपल हैं, जैसे माता पिता और बेटा या बेटी, तो उनके लिए ये सही है कि 4 फीट बाय 5 फीट या 4 फीट बाय 6 फीट, ये थोड़ा उसमें आ जाता है मीडियम, या मान के चलिए स्मॉल में, और ये मीडियम। फिर आते हैं बालकनी। अब बालकनी तो सबका सपना होता है कि बालकनी हमारे पास होनी चाहिए, अच्छी खासी बालकनी होनी चाहिए जिसके अंदर हम बैठ सकें। तो उस हिसाब से 2 फीट बाय 6 इंच ये हमारे क्या कहते हैं स्टैंडर्ड साइज होता है बालकनी का, जो क्या कहते हैं आपको निकालना होता है अपना छज्जा, जिसको कहते हैं छज्जा, वो चीज ये यहाँ से लेके 3 फीट तक आप निकाल सकते हैं, जिसके अंदर आप आराम से क्या कहते हैं खड़े हो सकते हैं, एक दो कुर्सी के लिए रख के बैठ भी सकते हैं, इतना प्लेस हो जाता है। बट आपको चाहिए कि हाँ थोड़ी एक टेबल भी होनी चाहिए, कुर्सी होनी चाहिए थोड़ा फैमिली के लिए, और क्या कहते हैं जो मानते हैं ना झूले वूले लगा लेते हैं अपने बालकनी में, वो चीज चाहिए, तो ये 4 फीट वाला भी ज्यादा बढ़िया है। 4 फीट, बस ये है कि जब बनाते हैं तो उसके लिए जो रेनफोर्समेंट है वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपके घर का साइज क्या है, उस हिसाब से छज्जे बनते हैं। तो ये चीज हो गई। उसके बाद आता है अपना वरांदा या पार्किंग। ठीक है, उसके लिए कितना चाहिए होता है वो चीज। ये स्मॉल है 3 फीट बाय 10 फीट, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं, एक बाइक या 2 बाइक हमारी आ जाएगी। ठीक है, उसके साइज के हिसाब से एक बाइक आ जाएगी मेरे हिसाब से, जितना है ये छोटा। उसके बाद आता है आपको 2 बाइक लगानी है या एक कार लगानी है, तो उसके लिए ये 8 फीट बाय 10 फीट आप ले सकते हैं मीडियम साइज। आपको एक बाइक और एक कार लगानी है अगर साथ में, तो ये 10 फीट बाय 12 फीट ये ले सकते हैं लार्ज। इतना आपको पार्किंग चाहिए होगा। और एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए, जैसे कि 2 बाइक है या क्या कहते हैं 3 बाइक है, उन चीजों को लगाना है, या एक एसयूवी है मतलब 6 सीटर गाड़ी है, तो उसके लिए 10 फीट बाय 15 फीट और 12 फीट बाय 16 फीट ये ले सकते हैं। ये सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा लार्ज हो जाता है हमारा, जिसके अंदर आप एक्स्ट्रा सामान भी रख सकते हैं, जैसे छोटा सा गार्डन बना देते हैं वरांदे में, वो भी आ जाएगा, गाड़ी भी आ जाएगी, और क्या कहते हैं आपके बाइक स्कूटी वो भी आ जाएगी। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि ओल बिल्डिंग साइज में कि जो भी आपके हाउस प्लान में क्या कहते हैं जो भी साइज होते हैं स्टैंडर्ड साइज, वो किस प्रकार लेते हैं, इन्हीं को देख के हम एक प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, दूसरी वीडियो में मैं आपके लिए वीडियो ले आऊंगा, उसके अंदर ये करेंगे कि हमको सिर्फ नहीं एक साइज दिया होगा, उसके अंदर हम कोई प्लान पहले से तैयार नहीं लेंगे, अपनी तरफ से तैयार करेंगे। जैसे कि मानिए कि किसी क्लाइंट को चाहिए होता है कि हमारे घर में ये चीजें हैं और इतने फीट के हमारी लेंथ और मतलब चौड़ाई और लंबाई है, तो आप बताइए कि किस हिसाब से हमारे क्या कहते हैं रूम्स निकलेंगे, किचन निकल सकता है, बाथरूम निकल सकता है, पूजा रूम निकल सकता है नहीं निकल सकता है ना, वरामदा कितना आएगा, पार्किंग के लिए जगह बचेगी नहीं बचेगी, उन चीजों के लिए ये चीजें काफी ज्यादा काम आती है। अगर आप चाहिए
तो क्या कहते हैं, इनको लिख लीजिए, जैसे कि मैंने बताया, दोबारा वीडियो को रिपीट कीजिए, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ ऐसे ही। ये देखिए, जैसे धीरे-धीरे मैं दिखा देता हूँ, उसका आप साइज़ लिख लीजिए इन सभी का, ताकि आपको आसानी हो, ठीक है? ये देखिए, ये चीज़ें ये लार्ज में आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेंगे, और हाँ, मैं वैसे बता देता हूँ, मैंने जैसे बताया था, अगर आप मिडिल क्लास से और आपको चाहिए कि हाँ, हमारा घर अच्छा होना चाहिए, तो आप लिविंग रूम 10 बाय 10 ले सकते हैं। काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल जाता है 10 बाय 10 भी, है ना? मीडियम में, छोटी जगह में छोटा, मतलब छोटा बना के उसको बढ़िया बनाना, जिसे कहते हैं, वो चीज़ कर सकते हैं। जैसे स्मॉल में आप 10 बाय 10 ले सकते हैं या 10 बाय 12, ये बहुत अच्छा रहेगा लिविंग रूम। बेडरूम में ये तो ना ही लें तो बढ़िया है, क्योंकि बच्चे आगे जाके बड़े होते हैं। 10 बाय 10 ये चीज़ बहुत बढ़िया है, 10 बाय 10 का, या 10 बाय 12 या 12 बाय 12, ये इन दोनों में से आप ले सकते हैं। और अगर आपका घर ज़्यादा छोटा है तो 10 बाय 10 ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं किचन पे। किचन की बात करें तो 8 बाय 8 ले लीजिए, 8 बाय 6 भी बहुत बढ़िया है। लेकिन हाँ, अगर आपको किचन ज़्यादा इतना बड़ा चाहिए कि आपका थोड़ा काम आसानी से हो जाए, तो 8 बाय 8 भी बहुत बढ़िया है। और आपका घर का थोड़ा-सा साइज़ और बड़ा है, और आप बड़ा किचन चाहते हैं, अगर आपका सपना है, तो 8 बाय 10 भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी काफ़ी वो हो जाती है, जगह मिल जाती है। फिर आते हैं अपना वाटर क्लोज़ेट साइज़ पे, तो 3 फीट बाय 3 फीट तो ज़रूर लें, मीडियम साइज़ में। इन सभी के मीडियम साइज़ और कुछ में स्मॉल साइज़ में काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। अब आते हैं बेडरूम की बात करें, तो बाथरूम। तो बाथरूम लेना है ना, 4 फीट बाय 6 फीट, ये ज़रूर लेना है, क्योंकि मतलब मान के चलिए कि आपके पास जगह नहीं है, थोड़ी-सी कम है, तो ये भी बहुत बढ़िया है। और एक ये, मतलब जो स्मॉल का सबसे आगे का है ना, ये तो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है, माना जाए तो। लेकिन हाँ, इसका सेकंड और थर्ड काफ़ी बढ़िया रहेगा, और 4 मतलब चौथे नंबर वाला हो सकता है, तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम क्या कहते हैं, छोटे घरों में ना ही ले, या जैसे कि मानिए आपने किचन बड़ा कर लिया है और आपका लिविंग रूम भी बहुत बढ़िया है, तो उसी में डाइनिंग रूम आ जाता है, ठीक है? उसी में स्पेस बन जाता है। लेकिन अगर आपके पास है जगह, तो डाइनिंग रूम के लिए टेबल के हिसाब से 10 बाय 10 बना सकते हो, या 10 बाय 12, ये मीडियम साइज़, ये काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद आ जाते हैं पूजा रूम। पूजा रूम ज़्यादा छोटा और बड़ा नहीं होना चाहिए, 4 फीट बाय 6 फीट ले सकते हो, नहीं तो 4 फीट बाय 5 फीट, या क्या कहते हैं, 7 फीट भी कर सकते हो। या 4 को यहाँ से बढ़ा के 5 करके, और इसको 6 ही रहने दे सकते हो, कि 5 फीट बाय 6 फीट, ऐसे भी कर सकते हो। अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हो कुछ नया, ठीक है? लेकिन हाँ, इसको ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना, कि हाँ, इतना बड़ा हो जाए कि आपकी जगह ही खा जाए वो। बालकनी, बालकनी 3 फीट होनी चाहिए, मीडियम में 3 फीट होनी चाहिए, 4 फीट ना हो पाए तो। उसके बाद आते हैं बरामदा। बरामदा में जैसे कि आपको चाहिए, पार्किंग चाहिए नीचे के हिसाब से, तो 8 बाय 10 ज़रूर ले सकते हैं। क्योंकि एक बाइक, आगे जाके अगर आप कार कार खरीदते हैं, तो एक कार तो आनी चाहिए ना उसके अंदर, उस हिसाब से। इसको आप ट्राई कर सकते हो, जैसे कि मानिए 3 फीट है और ये 8 फीट है, तो इसके बीच में काफ़ी सारी संख्या है, जैसे 5 फीट बाय 10 ले सकते हो, ठीक है? 6 10 ले सकते हो, ऐसे करके कुछ नया कर सकते हो। उसके बाद एक्स्ट्रा लार्ज में तो कुछ ज़्यादा है नहीं। मैंने बिल्डिंग के साइज़ आपको 2 बार दिखा दिया, आपने आई होप लिख लिए होंगे, समझ लिए होंगे किस प्रकार यूज़ करते हैं। आगे जाके हमारी दूसरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसके अंदर हम यही सिखाएँगे कि किस प्रकार हमें कोई साइज़ मिलता है, तो कहाँ पे कितने साइज़ में हम क्या चीज़ लगा सकते हैं, किस चीज़ को ले सकते हैं, है ना? वो चीज़ें सीखेंगे, ठीक है? और कॉलम के साइज़ जो मैंने आपको पहले बताए, कि कॉलम के साइज़ 8 फीट से 16 फीट मैक्सिमम होने चाहिए, तो इतना ही होना चाहिए। इनके बीच में आप ले सकते हो 7, जैसे ये है 8 फीट है, तो 8 फीट से मिनिमम है, कि मिनिमम इतना तो होना चाहिए। मतलब आप ले सकते हो, कॉलम का डिस्टेंस 6 फीट भी ले सकते हो, 7 फीट भी ले सकते हो। हल्का-सा ज़्यादा जा रहा है तो क्या कहते हैं, साढ़े 8 फीट भी ले सकते हो, लेकिन हाँ, 8 फीट हो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि स्ट्रेंथ की बात आ जाती है कॉलम्स में। फिर आ जाता है 16 फीट, तो 8 से लेके 16 तक जो भी काउंटिंग है, उसके बीच में आप ले सकते हो अपना कॉलम। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को अगर आपको समझ नहीं आया, तो दोबारा देख सकते हो, और पुरानी वीडियो जो मैंने बनाई है हाउस प्लान की, उनको ज़रूर देखें, और एक बार ट्राई करें, उनको देखते-देखते कि बनाने की कोशिश करें कि किस प्रकार हम बनाते हैं, ठीक है? उससे आपको क्या कहते हैं, प्रैक्टिस होगी कि कैसे हम बना सकते हैं किसी चीज़ का नया मॉडल बना सकते हैं। जैसे कोई साइज़ दिया, उसका नई तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हो, कि आपका रूम और ब बाथरूम एक साथ आ जाए, एक बाथरूम बाहर की तरफ आ जाए, ताकि मेहमान जो आते हैं, है ना? रिलेटिव्स आते हैं, या बाहर वाला कोई आदमी है, उसको अगर बाथरूम यूज़ करना है, तो वो बाहर वाला करे बाथरूम, ये चीज़ हो गई। स्टेयरकेस आपको एक ऐसी जगह लगाना चाहिए कि कहाँ लगाएँ, कि सीधे लगे हाथ, जैसे आपको
फर्स्ट फ्लोर पे किसी किराएदार को रोकना है या रोकना है, तो या किसी रिलेटिव को रोकना है और बाहर से बाहर ही भेजना है, तो वो चीज़ बाहर सीढ़ी भी खुल सकती है, अंदर से भी बना सकते हो। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ बाथरूम रखा जाए? हम आगे की वीडियो में नहीं है, वास्तु के हिसाब से भी घर बनाना आपको बताएँगे कि वास्तु के हिसाब से घर कैसे बनाएँ, कहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ भी बताएँगे। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में हमारी वीडियो को फैलाइए ताकि हमारी वीडियोज़ और देखी जाए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ये बताइए आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई है, क्या चीज़ आई है, और जो चीज़ समझ नहीं आई है वो मुझसे फिर से पूछ सकते हो। मेरी वीडियोज़ रेगुलर आ रही है, तो उससे मैं आपको क्या कहते हैं एक अनुमान के हिसाब से मैं बता सकता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।